वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। पेपर कोड है थ्योरी का BP202T। जो टोटल 3 घंटे का पेपर होता है और जो टोटल मार्क्स होता है एक्सटर्नल मार्क्स थ्योरी का होता है वो 75 होता है। ठीक है। और इसमें सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3। और तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, तीनों सेक्शन को अटेम्प्ट करना होता है। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अब बात करते हैं 75 जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है पेपर ये 75 का। तो 75 को 3 भागों में डिवाइड किया। सेक्शन ए कितने नंबर का है टोटल 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी कितने का है 20 मार्क्स का है, सेक्शन सी 35 का। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 10 × 2 = 20, मतलब 10 क्वेश्चन है, 10 को अटेम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है 2, तो टोटल कितने हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो 20। तो फर्स्ट सेक्शन ये हो गया। सेक्शन बी कितने मैक्सिमम मार्क्स का है 20 मार्क्स का। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है 10 नंबर का। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सेक्शन बी में। अब सेक्शन सी में आइए। सेक्शन सी जो होता है टोटल मार्क्स 35 का होता है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, 7 में 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। 7 में 7 दिए होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है 5 नंबर का। तो 7 × 5 = 35। टोटल मार्क्स कितने का है 35। अब हम एक एक क्वेश्चन सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे हिसाब से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन ए। और सेक्शन ए में क्या होता है, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10 अटैम्प्ट करते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन है राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब अल्कोहल का, इथेनॉल का, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आपको देना है और उसके यूजेज देने हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनीशन देनी है और एग्जाम्पल बताना है। उसी हिसाब से, उसी वैसे ही सेम न्यूक्लियोफाइल की डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसमें क्या है, SN1 रिएक्शन जो कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफरेंस इसमें लिखना है। ठीक है, दोनों का SN1 एंड SN2 रिएक्शन का डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया डिफाइन केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर बनाना है एंड यूज लिखने हैं दोनों के, ऑक्जेलिक एसिड का और सक्सेनिक एसिड का। नेक्स्ट है राइट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को लिखना है। नेक्स्ट है राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर एंड यूजेज लिखने हैं इस क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उसके बारे में लिखना है और रिएक्शन लिखनी है, जनरल रिएक्शन और एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एच एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्या है, डिस्कस अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट जे क्वेश्चन क्या है, राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ आइडोफॉर्म एंड इथेनॉल अमीन। इथेनॉल अमीन
एंड आइडोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाना और यूज लिखना है, यूजेज लिखने हैं। ये था सेक्शन ए। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, 10 करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये टोटल 20 मार्क्स का। सेक्शन बी आ जाओ। सेक्शन बी जो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 दिए होते हैं, ए बी सी 3 दिए होते हैं और 3 में से 2 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। टोटल जो सेक्शन बी होता है वो 20 मार्क्स का होता है। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट मार्कोनी कॉप एंड एंटी मार्कोनी रूल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें लिखना है मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल के बारे में डिस्क्राइब करना है, जनरल रिएक्शन लिखनी है, मैकेनिज्म लिखनी है, ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट बी क्या है? व्हाट आर E1 एंड E2 एलिमिनेशन। E2 रिएक्शंस, E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बाईमॉलिक्यूलर, E2 क्या है? बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है। देन क्या पूछा है? डिस्कस द काइनेटिक मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग द E1 एंड E2 रिएक्शन। फिर लिखना है आपको काइनेटिक ऑफ E1 E2 की, मैकेनिज्म और फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। सी में क्या पूछा गया? गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का आपको मेथड ऑफ अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देने हैं एंड केमिकल रिएक्शन देनी है। नेक्स्ट राइट, इसी में सी वाले में ही लॉन्ग टाइप का है इसीलिए थोड़ा लंबा लिखना है। सी वाले में क्या लिखना है? राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल मतलब मिथनॉल, ग्लिसरॉल एंड बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल और मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर और यूजेज देने, ठीक है, यूजेज लिखने हैं। ये था सेक्शन बी। सेक्शन बी टोटल 20 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन, ठीक है, 10 मार्क्स का। अब केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है टोटल 35 मार्क्स का है। इसमें 7 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें केवल आपको 5 करने और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन बतानी है। फिर क्या पूछा गया क्वेश्चन है? डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद एग्जाम्पल। फिर वेरियस टाइप के जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं उनको बताना है, 5 टाइप के होते हैं और उनको बताना है, उनको क्लियर करना है, उनके बारे में बताना है और उनका एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। बी में क्या पूछा गया? डिस्कस अबाउट डायल्स एल्डर रिएक्शन विद मैकेनिज्म। डायल्स एल्डर रिएक्शन की जनरल डिटेलिंग कर दीजिए, फिर जनरल रिएक्शन लिख लीजिए, फिर मैकेनिज्म लिख दीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सी। राइट अबाउट सेटजफ ओरिएंटेशन। सेटजफ ओरिएंटेशन के बारे में इसमें पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन का डिटेल लिखना है, फिर जनरल रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म, देन एग्जाम्पल। क्वेश्चन ई में क्या पूछा गया है? गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। और इसके साथ क्या पूछा? राइट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। इसमें पहले आपको लिखना पड़ेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, उसके बाद क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर एफ। राइट ए नोट ऑन कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन का के बारे में इसमें लिखना है। कंजुगेटेड डाइन क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन, यूजेज लिख दीजिए। नेक्स्ट जी क्वेश्चन में क्या पूछा गया? गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देना है और केमिकल रिएक्शन देनी है, इसमें लिखनी है आपको। उसके साथ साथ क्या क्वेश्चन पूछा गया है? राइट अबाउट बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी के बारे में बताना। ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, उसका ये मॉडल पेपर है। थैंक यू।